नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने बैनर में थंबनेल में देख लिया होगा कि हरियाणा में पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती आ गई है दोस्तों। हरियाणा में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ गई है। ये दोस्तों हमारे लिए, हमारे पुस्तकालय वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है। हर एक स्टेट अपनी अपनी वैकेंसी अब लाइब्रेरियन की निकाल रहा है, न कि उसके ठंडे बस्ते में डालने के बजाय वैकेंसी आ रही है हर एक स्टेट में। राजस्थान से इसकी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, MP दोस्तों, अब बिहार में भी आगामी वैकेंसी मिलेगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, उसमें कितने कुल पद रहेंगे, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट का कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितनी एज मांगी है। तो वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, एक एक जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी दोस्तों। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो बात करें दोस्तों वैकेंसीज क्या है, आपने देखा होगा इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने दोस्तों हरियाणा का सेट एग्जाम दिया था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें दोस्तों ग्रुप सी और ग्रुप डी, अगर ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका आप तभी फॉर्म भर सकते हो अगर आपका CET क्लियर है। ठीक है, इसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट भी CET का एग्जाम दे सकता था, जो कि आपके पीछे नवंबर मंथ में हुआ था 2022 में। उसका रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहली योग्यता की बात करें तो इसमें सेट जिसका क्लियर है वही फार्म भर सकता है, बिना सेट वाला कोई फार्म अप्लाई नहीं कर सकता दोस्तों। अब अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नेम है पोस्ट के, है लाइब्रेरियन से रिलेटेड, उन सभी की हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपके सामने वैकेंसी है एक। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम है एडवोकेट जनरल, पोस्ट का नाम क्या है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। पे स्केल क्या है दोस्तों लेवल 6। लेवल 6 पे स्केल यानी दोस्तों बेसिक कितनी है 35,500, तो इसकी बेसिक है 35,400 बेसिक है इसकी। कितनी सीटें हैं जनरल की, एक सीट है दोस्तों। टोटल सीटें कितनी है इसकी, एक सीट है। अलग अलग डिपार्टमेंट की आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है अर्चीवर्स डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, इसका भी लेवल 6 है और कितनी है, एक सीट है। DMER हरियाणा, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का, उसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी कितनी है, 3 सीटें हैं दोस्तों उसकी भी। एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की एक सीट है। HARS के हार्स में आपकी लाइब्रेरियन की एक सीट है। हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसी है दोस्तों, जो कि 25 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी जनरल की है। और कुल कितनी पोस्टें हैं, 68 पोस्टें हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें पहले सीनियर लाइब्रेरियन को भी इंक्लूड किया था, लेकिन दोस्तों हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रयास किए गए कि सीनियर लाइब्रेरियन कोई ग्रुप सी का ग्रुप डी का थोड़ी होता है दोस्तों, वो गस्टेड पोस्ट है, ग्रुप बी या ग्रुप ए की पोस्ट है, तो उसको इससे विड्रॉल कर दिया गया है। ठीक है, वो भी वैकेंसी आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। ठीक है, जिसमें UGC का जो भी रहता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो रहने वाला है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट आपका लॉ और लेजिस्लेटिव, उसमें सीनियर लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, लेवल 6 है आपका। कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है दोस्तों। तो इस तरह कुल दोस्तों आप देखोगे 68, 70, 70, 71, 73, 74, 76 वैकेंसी तो हो गई। ठीक है, इसके आगे देखते हैं और लाइब्रेरियन की वैकेंसी। आगे देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी रहेगी। तो कुल पोस्टें आपकी कितनी है दोस्तों, 77 कुल पोस्टें रहेगी। कितनी पोस्टें हैं, 77 कुल पोस्टें हैं आपकी। ठीक है, जूनियर लाइब्रेरियन, सीनियर लाइब्रेरियन, ठीक है, कुल मिला के। आगे और देखिए दोस्तों, और वैकेंसी है तो हम देख लेते हैं और भी लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब हम करें इनकी क्वालिफिकेशन की बात। दोस्तों हर एक वैकेंसी की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं। ये सीरियल नंबर देखो 159 से लेकर 166 तक है। ठीक है, अब आप योग्यता देखें सभी। हम इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पोस्ट कोड 159 से 166 तक दोस्तों, जो पहले वैकेंसी है उसमें BA विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस ही मांगा है, यानी लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन
ना होकर अगर डिप्लोमा भी है तो भी चल जाओगे। अब कुछ आते हैं कि सर हमारे पास तो बी लिस्ट है, डी लिस्ट नहीं है। हायर कोई भी क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल होता है। आपके पास एम लिस्ट है तो भी आप एलिजिबल हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा है, ये हायर है उससे, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन साथ में होनी चाहिए। अगला ग्रेजुएशन होना चाहिए और ए सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस यानी सी लिस्ट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस क्या होना चाहिए, CLIS, जो 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट फ्रॉम ए ग्रेजुएट होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या DLIS हो या दोस्तों BLIS हो, दोनों एलिजिबल है। लेकिन इसमें क्या मांग लिया, एक 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया रिसर्च में या साइंटिफिक लाइब्रेरी में। कौन सी पोस्ट है ये, 161 नंबर जो पोस्ट है ना दोस्तों, उसमें मांगा गया है आपका एक्सपीरियंस जो है आपकी DMER में यानी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा के। कुल कितनी पोस्टें हैं, 3 ही पोस्टें हैं दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इसमें बीलिप होनी चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो शुड हैव लिस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप 164 में ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट मांगा है। यहाँ जो लॉ डिपार्टमेंट में आएगी उसमें BA LLB होनी चाहिए साथ में, LLB के साथ में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट में आपको मास्टर डिग्री है तो भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन BA कर रखी है, नहीं तो MA या लाइब्रेरी साइंस में फर्स्ट डिवीजन होगी तो चल जाएगा दोस्तों। ये आपकी क्वालिफिकेशन है बड़ा बड़ा दोस्तों, जिसने डिप्लोमा कर रखा है या जिसने BLIS कर रखी है या जिसने दोस्तों MLIS कर रखी है, ठीक है, या जिसने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है दोस्तों, सभी एक तरह से एलिजिबल है। अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपना देख लें। मिनिमम ग्रेजुएशन रखा गया है दोस्तों, मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन रखी गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी कम से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कुल वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप 18 के ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब बात करें कि कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे। CET का कुछ आता है कि CET में इतने मार्क्स हैं उतने मार्क्स हैं दोस्तों। अब इसका एक सर्वे कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको हरियाणा लाइब्रेरियन का एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सभी वो चैनल ज्वाइन कर लें ताकि एक ही मंच पे सभी आ जाएं, ताकि मालूम रहे कि कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, किसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सब पता रहेगा दोस्तों। उससे आपस में डिस्कस करके पढ़ोगे तो भी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हम और सर्च कर लेते हैं कोई लाइब्रेरियन की वैकेंसी है तो नहीं क्या। ये देखो दोस्तों एक और है, ये देखो मिल गई ना। ये देखो 2 वैकेंसीज और है। पोस्ट देखो, पोस्ट नंबर 368 और 369, ये आयुष डिपार्टमेंट में है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। कुल कितने पद हैं, 1 पद है। और टेक्निकल एजुकेशन में भी लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, कुल कितने पद है, 17 दोस्तों। 77 पद वो पढ़े थे, 18 पद ये है, कितने कुल पद हो गए देख लो आप। 95 पोस्टें आपकी लाइब्रेरियन की आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उन दोनों की क्वालिफिकेशन की हम चर्चा करें। पोस्ट कोड है आपका 368 और 369। देखो 368 में तो देखो मांगा है कि मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम, यानी 10th ही होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरी में क्या मांगा है कि 10th तो होनी चाहिए, 10th के साथ में आपका डिप्लोमा DLIS होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। 2 साल का लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा दोस्तों, पंजाब में वैकेंसी आई थी वही मांगा था। लेकिन 2 ईयर कोई डिप्लोमा नहीं होता, तो ध्यान रखना आपको। BLIS जिसने कर रखी है ना वो एलिजिबल है, जिसने BLIS कर रखी है वो एलिजिबल रहेगा, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। MLIS कर रखी है वो वैसे एलिजिबल है, ये भी आप नोट कर लेना, ध्यान रख लेना दोस्तों। ये कुल वैकेंसीज थी, इसमें कोई भी आगे पीछे कटौती, इंक्रीज वैकेंसी डिक्रीज होती है तो उसकी सूचना दोस्तों आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, LIS लर्निंग अकेडमी के पोर्टल पे, LIS लर्निंग अकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। ये तो थी दोस्तों वैकेंसी। अब देखो दिक्कत क्या रहती है अपने फील्ड में, सिर्फ दिक्कत यही रहती है कि दोस्तों कोई भी चीज़ है वो प्रॉपर एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं आती। ये जो योग्यता है, ये योग्यता पता नहीं कब की बनी हुई योग्यता है, ठीक है। बहुत पुराने समय की जो भी योग्यता इनकी बनी हुई है वो योग्यता दे दी और वैकेंसी डाल दी, क्योंकि अपने इतने कैंडिडेट्स नहीं है, यूनिटी भी नहीं है, एक ही मंच पे नहीं है, अलग अलग संघ बना रखे हैं अपने अपने, ठीक है।
तो करके दोस्तों। लेकिन ये जो वैकेंसीज आ रही है, वैकेंसी पे जाके आप अगर पदों पे बैठेंगे तो आप अच्छा कार्य करना दोस्तों, आप पुस्तकालय वर्ग को और बढ़ाने का अच्छा कार्य करना, पुस्तकालय साइंस का विकास में सहयोग करना। ठीक है, आगे देखिए कि ये फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका एडवर्टाइजमेंट जो आए। सबसे पहली योग्यता दोस्तों आपकी इसमें एक ही है कि आपने अगर हरियाणा सेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है ना, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि और स्टेट का सीधा कैंडिडेट फॉर्म भर देगा। हाँ, अदर स्टेट कैंडिडेट ने अगर सेट पास कर रखा है तो वो जनरल में बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल रहेगा। अब इसके फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो, एडवर्टाइजमेंट आज आ गई आपकी, 7 मार्च को आ गई। ठीक है, अब इसको पढ़ते जाइए, एक हफ्ते अच्छे से रीड कीजिए इसको। एक हफ्ते बाद आपको क्या है, 16/3 से लेकर 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, ठीक है, इसके दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर डिटेल में लिखा है, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट पोस्ट। कोई फीस नहीं ले रहा, ये देखो, क्योंकि सेट में ले ली। ठीक है दोस्तों, हरियाणा जैसे राजस्थान में कह दिया एक बार फीस भरेंगे दोबारा फीस नहीं लेंगे, तो गवर्नमेंट दोस्तों ये अच्छा काम कर रही है, बार बार स्टूडेंट से पैसे नहीं ले रही है। ठीक है, अब इस एडवर्टाइजमेंट को दोस्तों आप अच्छे से रीड करते जाओगे। इसमें क्या रहता है, एक चीज आती है जो आपको समझने वाली है, बाकी जो भी रूल रेगुलेशन है वो लिखे हुए हैं। हरियाणा का दोस्तों एक क्वालिफिकेशन क्या रहेगा मेन, कि इसमें रिटन एग्जाम होगा ही होगा। रिटन एग्जाम जैसे 100 नंबर का है ना, तो इस 100 नंबर के 100% यही नहीं रहेगा, ये परसेंट हो जाएगा आपका 97.5%। यानी आप एक तरह से पेपर आपका 97.5 नंबर का ही है। लेकिन जिसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या एक्सपीरियंस है उसको फॉलो करता है, तो दोस्तों उसको 2.5 नंबर यानी 2.5% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो 2.5% से शुरू करेगा, और जिसके ये जॉब वगैरह है घर में, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में नहीं आता, वो 0 से शुरू करेगा। सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस उन्होंने अच्छा रखा है, और कोई ज़्यादा सब्जेक्ट ना डाल के लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट अच्छा डाला है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब बात करें सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस है एक तरह से जो ग्रेजुएट वाला है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस के ऊपर और एक एक टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें सूचना दूंगा दोस्तों। क्लियर? ठीक है, सिलेबस के अंदर देखो दोस्तों, आपका सिलेबस एक तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे केवीएस का होता है, हम बोलते हैं ना जनरल पार्ट, केवीएस एनवीएस का बोलते हैं जैसे हम, जनरल पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट। इसी को भी वैसे ही बांट लो, एक तो हो गया जनरल पार्ट, ठीक है, दूसरा होगा इसका सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट अपना पता है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है, यानी LIS। ठीक है, ये जनरल पेपर है। अब देखो दोस्तों, जनरल पेपर ध्यान रखना, जनरल पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा एक तरह से। 30 में से क्या होगा, 20 नंबर तो जीके, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, ये सब आएगा। इनमें ही 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, जो कि एक तरह से आपको पता है लाइब्रेरी साइंस में आप पढ़ लेते हो, तो ये उसमें ऐड कर लो तो भी बढ़िया रहेगा। सब्जेक्ट आएगा आपका 70% वेटेज, यानी 70 नंबर का सब्जेक्ट आने वाला है। ये जो एक स्ट्रक्चर आपके सामने दी गई है, ये आपका सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा जीके, ये सब तो है, वेटेज 20% इसका। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डाटा ऑन वेबसाइट, ये 10%। और सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस जो है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो है, वो रहेगी आपकी 70%, वो रहेगी आपकी 70% दोस्तों, यानी 70 नंबर। तो जिसका सब्जेक्ट अच्छा है दोस्तों, वो एक मान सकते हैं कि सिलेक्शन की दौड़ में थोड़ा आगे रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट की तैयारी आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल पढ़ना है। ये सिलेबस है हमारा। जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सेकेंड यूनिट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। थर्ड यूनिट है आपकी दोस्तों इंफॉर्मेशन सोर्सेज। फोर्थ यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। फिफ्थ यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी। और दोस्तों छठी यूनिट कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजमेंट, यूजर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस,
आईसीटी एप्लीकेशन की, आईसीटी का लाइब्रेरी साइंस में क्या योगदान है, लाइब्रेरी कैटालॉगिंग और स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम, ये आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। ये आपका सिलेबस रहेगा, ई रिसोर्स मैनेजमेंट भी रहेगा। और ये वेटेज है जो टेंटेटिव है, ये थोड़ा घटा बढ़ाया जा सकता है लेकिन होगा नहीं इतना, ठीक है, होगा नहीं। ये था दोस्तों आपके लिए। मुख्य बात बताऊं, मुख्य मुख्य एक समरी के रूप में बता दूं तो आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं दोस्तों 16 मार्च से 2023 से, ठीक है, 16 मार्च 2023 से आपके कब तक हैं, 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक 2023 तक। जिसका क्वालिफिकेशन बात करें, मिनिमम तो सीईटी होना चाहिए। सीईटी के बाद में आपके पास जो 10th वाली वैकेंसी है, 10th प्लस क्या होना चाहिए, सीलिस, डीलिस, बेलिस या एमएलआईएस। और यहीं 12th वाले में सीलिस, बेलिस, एमलिस, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आपका था। अब बात करें दोस्तों सिलेक्शन की, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको। सब्जेक्ट इसमें मुख्य रोल करेगा, सब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभाएगा, सब्जेक्ट मुख्य भूमिका इसे निभाएगा। 70% वेटेज तो उसका ही है। एग्जाम की 60-65 कट ऑफ रहती है, तो 70% तो जब सब्जेक्ट ही आ रहा है, तो आप दोस्तों सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड करना दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओगे आप, ये संपूर्ण जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा लाइब्रेरियन का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। और इसके ऊपर दोस्तों आगामी वीडियो भी आ जाएगा, क्लासेस कैसे रहेगी, क्या फीस रहेगी दोस्तों, बिल्कुल नॉमिनल फीस में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ताकि आप जल्दी से पुस्तकालय के उत्थान के लिए वर्ग में आए, जॉब लगे, आगे बढ़े दोस्तों। क्लियर। अब सर ये एग्जाम कब होगा, अप्रैल तक तो फॉर्म चल रहे हैं, एग्जाम कब होगा दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं है, सोचने का इतना वक्त नहीं है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप खेलने का भी वक्त नहीं है, केवल पढ़ने का वक्त है। एग्जाम का भी इन्होंने दोस्तों शेड्यूल डाल दिया है, कैलेंडर डाल दिया है, देखो ध्यान से। यहाँ हम बात करें हमारे लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरियन का एग्जाम दोस्तों ग्रुप 18 का एग्जाम आप देख सकते हैं आराम से। ग्रुप 18 का लाइब्रेरियन का एग्जाम कब है, ये देखो दोस्तों, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का कब है, स्वतंत्र जो पोस्टें थी उसका एग्जाम है 20 मई को इवनिंग शिफ्ट में। नोट कर लो, 20 मई 2023 इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों। आज 7 मार्च है ना दोस्तों, तो जोड़ लो 7 अप्रैल और 7 मई, और फॉर्म चलेंगे। आपके पास 2 मंथ ही है, बड़े बड़े 2 महीने हैं दोस्तों, 2 महीने बड़े बड़े आपके पास हैं। तो 2 महीने में आप अपनी तैयारी शुरू कर दे दोस्तों, ताकि जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में आप क्लियर करें एग्जाम, और हरियाणा में लाइब्रेरियन बनने का जो अच्छा अवसर है। इसके बाद वैकेंसी एक बार आने के बाद तो दोस्तों शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जो आप शुरुआती लगोगे, आपकी मेहनत आप फील्ड में जाके बताओगे कि हाँ कितना इसका इंपॉर्टेंस है, तभी आने वाले कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। नया सेट का एग्जाम आएगा तो वो भी सेट का एग्जाम देख के आगे लाइब्रेरियन बन पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करने के बजाय दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, जो बड़ी बड़ी मुख्य मुख्य बातें हैं, वो सारी आपको बता दी। इसके अलावा ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका भी आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। अब इधर उधर भागने के बजाय आपको अपनी तैयारी कर देनी चाहिए। जिन कैंडिडेट का सीईटी क्लियर है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है दोस्तों। मई में एग्जाम हो रहा है तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर इस क्वालिफिकेशन में कुछ भी है, कुछ एसोसिएशन है जो भी हरियाणा के, वो अगर कुछ करते हैं तो उसको थोड़ा क्लियरेंस कर सकते हैं कि काफ़ी थोड़ा ओल्ड सा रख रखा है। फिर भी आप ध्यान रखें, सीलिस, डेलिस, बेलिस, एम्बलिस हैं तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर दोस्तों। ये सिलेबस था आपका, हम सिलेबस की चर्चा करी। ये जो मुख्य यूनिट्स होती है लाइब्रेरी साइंस की, वो सारा इसमें सिलेबस दिया गया है, स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम भी इसमें साथ में दे दिया है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। और भी जो भी जानकारी है, जो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक साथ उपलब्ध ना करवा पाया हूँ, वो आपको धीरे धीरे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बार बार वीडियो ना बनाने के बजाय मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर
व्यक्तिगत रूप से भी बताने की पूरा प्रयास रहेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।